हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 7 CBSE RS अग्रवाल एक्सरसाइज 3B आपके सामने लेकर हाजिर है। ओके बेटा, पहला क्वेश्चन देखिए, ऐड करना है हमको। सारे डेसिमल्स दिए हुए हैं, हमको सिर्फ ऐड करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए। अच्छा, ऐड जब हम करते हैं तो हमको सिर्फ एक बात का ध्यान होना चाहिए कि सारे ही लाइक डेसिमल्स होने चाहिए। और लाइक डेसिमल्स का मतलब मैं आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में ऑलरेडी बता चुका हूं। लाइक डेसिमल्स उसे कहते हैं जिसमें पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ गिनतियां हो। क्या कहा मैंने? लाइक डेसिमल्स उन्हें कहते हैं जिसमें पॉइंट के बाद यानी पॉइंट के राइट हैंड साइड में सेम नंबर ऑफ गिनतियां हो। पहले ये देखेंगे, उसके बाद ऐड तो आप जानते ही हो, बचपन से कर रहे हो। जैसे यहां पे देखो 7.77, यहां पॉइंट के बाद दो गिनतियां हैं। 6.8, यहां पॉइंट के बाद एक गिनती है। 0.94, यहां पॉइंट के बाद दो गिनतियां हैं। 8.7, यहां पॉइंट के बाद एक गिनती है और यहां पे तो पॉइंट ही नहीं है। तो हमारा मकसद क्या है कि हम पॉइंट के बाद सब में दो दो गिनतियां कर दें, क्योंकि यहां पे हाईएस्ट क्या है, पॉइंट के बाद दो गिनती है। ठीक है, कर लेंगे। देखिए बहुत आसान है। पॉइंट के बाद दो गिनती, एक जीरो बढ़ा देंगे तो यहां भी पॉइंट के बाद दो गिनती हो गई। यहां पॉइंट के बाद दो गिनती ऑलरेडी है, यहां भी एक जीरो बढ़ा देंगे तो पॉइंट के बाद दो गिनती हो गई। यहां पॉइंट लगा के दो जीरो बढ़ा देंगे तो यहां भी हो गई पॉइंट के बाद दो गिनती। समझ में आया बेटा? अच्छे से देखो, यहां बस 16 लिखा था तो पॉइंट लगा के दो जीरो बढ़ा दिया, अब हो गई ना पॉइंट के बाद दो गिनतियां। क्लियर है बेटा? अच्छे से। अब इसको आप सॉल्व कर लो। वेरी सॉरी बेटा, छींक आ गई थी। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लो, आपका आ जाएगा। चलिए करते हैं। 16.00, 8.70, 0.94, 6.80, 7.77। ठीक है, सबको प्लस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 00407। प्लस करिए तो जाहिर सी बात है जीरो का तो कोई वैल्यू होती नहीं है। 4 और 7 को प्लस कर लीजिए, कितना हो जाएगा बेटा? 11। 11 के 1 कैरी लगा 1। 7 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा? 8। 8 और 9 मिलकर कितना हो जाएगा? 8 और 9 17। 17 और 8 मिलकर कितना हो जाएगा? 25। 25 और 7 मिलकर कितना हो जाएगा? 32। 32 के 2 लगेगा और कैरी 3 लग जाएगा। क्लियर है? 3 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा? एक मिनट, हाँ 3 और 6। ठीक है, 3 यहां पे लगेगा, मैंने उधर लिख दिया है, 3 यहां पे लगेगा। 3 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा? 9। 9 और 8 मिलकर कितना हो जाएगा? 17। 17 6 मिलकर कितना हो जाएगा? 23। 23 और 7 कितना हो जाएगा? 30। 30 के 0 कैरी लगा 3। अब 3 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, दो गिनती के बाद पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि सब में दो गिनती के बाद पॉइंट है पीछे से। क्लियर है? तो आंसर कितना आ गया आपका? 40.21। क्लियर है बेटा? अच्छे से। ओके बेटा, देखिए सेकंड पार्ट देखिए। 18.6, 206.37, 8.008, 26.4, 6.9। तो यहां पे देखिए 8.008 में पॉइंट के बाद मैक्सिमम तीन गिनतियां हैं, तो हम सब में पॉइंट के बाद तीन गिनतियां कर लेंगे। यहां दो जीरो बढ़ाएंगे, यहां पर दो जीरो बढ़ाएंगे, यहां पर एक जीरो बढ़ाएंगे और यहां पर भी दो जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, अब आप लिख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पहले सबसे बड़ी गिनती लिखेंगे। अगर आपको कंफ्यूजन को अवॉइड करना है तो आप सबसे पहले सबसे बड़ी गिनती लिखोगे। सबसे बड़ी गिनती ये है 206.370। क्लियर है? यानी देखो, आप पॉइंट से पहले में इसमें तीन डिजिट था, इसलिए हमने इसको सबसे पहले लिखा। अब आप पॉइंट से पहले उस नंबर को देखेंगे जिसमें दो डिजिट है, जैसे ये देखिए 26 वाला, तो 26.400। फिर पॉइंट से पहले इसमें भी देखिए टू डिजिट है, तो ये हो जाएगा 16.600। क्लियर हो गए? तीन चीजें। अब बचे कौन कौन से? ये और ये, इसको आप लिख लीजिए 8.008 और 6.900। प्लस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 00008। तो 8 का तो 8 ही हो जाएगा। 70000, तो ये 7 हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, 3 और 4 7, 7 6 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा? 13 और 9 22, 22 के 2 कैरी लगा 2। क्लियर है? 6 2 8, 8 6 14, 14 और 8 22, 22 और 8 30, 30 और 6 36, 36 का 6 कैरी लगा 3। 3 2 5, 5 1 6 और यहां पे 2 की जगह पे आप 2 ही लिख दोगे डायरेक्ट। सब में
पीछे से 3 गिनती के बाद पॉइंट है इन सारी संख्याओं में, सारी गिनतियों में, तो इसमें भी आप पीछे से 3 गिनती के बाद पॉइंट लगा दोगे। आंसर कितना आया? 266.278। क्लियर है बेटा अच्छे से? चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं अपना। देखिए यहां पे क्या कह रहा है, अब सब में हमको सेम सेम करना है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी कर देता हूं, समझते चलिएगा। पॉइंट के बाद 2 गिनती, पॉइंट के बाद 2 गिनती, तो यहां पे भी पॉइंट के बाद 2 गिनती कर लो, यहां पर भी पॉइंट के बाद 2 गिनती कर लो, और यहां पर भी पॉइंट के बाद 2 गिनती कर लो, ठीक है। अब हम सबसे पहले उस गिनती को लिखते हैं जिसमें पॉइंट से पहले सबसे ज्यादा नंबर ऑफ गिनतियां हों। जैसे यहां पे देखिए पॉइंट से पहले 2 गिनतियां, तो आप इसको लिख लो, ठीक है। इसमें पॉइंट से पहले 2 गिनतियां, तो आप इसको लिख लो। इसमें भी पॉइंट से पहले 2 गिनतियां, तो आप इसको लिख लो, ठीक है। अब ये दोनों बचे, चाहे इन दोनों में से पॉइंट से पहले इसमें भी एक गिनती है, पॉइंट से पहले इसमें भी एक गिनती है, आप किसी को भी लिख लो। तो 9.70 0.80 प्लस कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 06700। 6 और 7 प्लस करेंगे तो आएगा 13 के 3, कैरी लगा 1। 5 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 6, 6 6 12, 12 और 1 13, 13 और 7 20, 20 और 8 28, 28 के 8 कैरी लगा 2, 2 और 3 5, 5 6 11, 11 2 13, 13 और 9 22, ठीक है। 22 के 2 कैरी लगा 2, 2 6 8, 8 2 10, 10 और 1 11। पीछे से 2 गिनती के बाद पॉइंट लगाएंगे, दो गिनती के बाद हमने पॉइंट लगा दिया है। क्लियर है बेटा? वैसे ये वाला भी कर लेंगे। देखो मैक्सिमम क्या है इसमें है 9.435 में, पॉइंट के बाद 3 गिनती है, तो सब में आप पॉइंट के बाद 3 गिनती कर लो। यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दोगे तो पॉइंट के बाद 3 गिनती हो गई, यहाँ पे 1 जीरो बढ़ाओगे तो पॉइंट के बाद 3 गिनती हो गई, यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ाओगे तो पॉइंट के बाद 3 गिनती हो गई, यहाँ पे 1 जीरो बढ़ाओगे तो पॉइंट के बाद 3 गिनती हो गई। अब सबसे पहले लिखते किसको है? पॉइंट से पहले जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ गिनतियां हो, यानी पॉइंट से पहले जिसमें सबसे ज्यादा गिनती हो। जैसे यहाँ पे देखो पॉइंट से पहले 2 गिनती है, पॉइंट से पहले 2 गिनती है, तो आप इन दोनों में से किसी को भी पहले लिख लो 86.390, फिर इसको लिख लोगे 17.400, ठीक है। पॉइंट के पहले एक गिनती, पॉइंट के पहले एक गिनती, पॉइंट के पहले एक गिनती, चाहे जिसको भी पहले लिख लो 9.435, 8.800 और 0.060, ठीक है। ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा 00500, तो 5 हो जाएगा। 9 3 12, 12 और 6 18, 18 के 8 कैरी लगा 1, ठीक है। यहाँ पे लिख लो 1, 1 और 3 4, 4 4 8, 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 के 0 कैरी लगा 2, 2 6 8, 8 7 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा 24, 24 और 8 32, 32 के 2 कैरी लगा 3, ठीक है। 8 3 11, 11 और 1 12। पीछे से 3 गिनती के बाद पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि सब में पीछे से 3 गिनती के बाद पॉइंट लगाए। आपका आंसर कितना आ गया 122.085। क्लियर है बेटा अच्छे से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ऐड ही करना है बेसिकली। पॉइंट के बाद 3 गिनती, पॉइंट के बाद 3 गिनती, यहाँ पॉइंट के बाद 2 गिनती है तो 3 गिनती कर देंगे, यहाँ पॉइंट के बाद 1 गिनती है तो 2 गिनती कर देंगे। क्लियर है? अब इसको आप लिख लीजिए। अच्छा, लिखने में ऑर्डर क्या फॉलो करते हैं बता चुका हूं, जिसमें पॉइंट से पहले सबसे ज्यादा गिनती रहती है। जैसे यहाँ पे देखिए पॉइंट से पहले 3 गिनती है ना, सबसे पहले आप इसको लिखेंगे, ठीक है। 231.769। क्लियर है? उसके बाद किसको लिखेंगे? पॉइंट से पहले 1 गिनती है, इन दोनों में पॉइंट से पहले 2 गिनती थी, तो इन दोनों में से किसी को पहले लिख लेंगे। 26.900, 19.740, ये सब मिले नहीं है, ठीक है, वो आप समझ गए होगे, ठीक है ना। 26.900 अलग है और 19.740 अलग है। उसके बाद ये बचा, इसको लिख लो आप सीधा सीधा। 4 गिनती है ना, 1 2 3 4, हाँ ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा। 9 और 8 17, 17 के 7 कैरी लगा 1, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 1 15, 15 के 5 कैरी लगा 1, 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 और 7 24, 24 के 4 कैरी लगा 2, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 के 8 कैरी लगा 1, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 1 7 और यहाँ पे
पीछे से 3 गिनने के बाद पॉइंट लगा दो, आपका आंसर कितना आ गया 278.457। क्लियर है बेटा अच्छे से। अब ये वाला देख लो, देखो क्या आएगा, पॉइंट के बाद 3 गिनती, पॉइंट के बाद 1 गिनती, पॉइंट के बाद 2 गिनती, पॉइंट के बाद 1 गिनती, सब में 3-3 गिनती कर लो। ठीक है ना, समझ गए, ये तो कई बार बता चुका हूं। अब देखो पॉइंट से पहले सबसे ज्यादा गिनती किसमें है, इसमें है, तो आप सबसे पहले इसको लिखोगे। ठीक है, उसके बाद पॉइंट से पहले सबसे ज्यादा गिनती किसमें है, इसमें है, 2 गिनतियां हैं पॉइंट से पहले, तो हो जाएगा 23.800। फिर इन दोनों में से किसी को भी लिख लो। ठीक है ना, जो बेटा स्टेप बता रहा हूं उसको फॉलो करोगे तो गलत नहीं होगा एग्जाम में। आपने पहले ये लिख लिया, फिर ये लिख लिया, फिर ये लिख लिया, कर तो वैसे भी सकते हो, मैथ का कोई रूल मतलब टूटेगा नहीं उससे, लेकिन उसमें गलती कर बैठोगे, ध्यान रखना। ठीक है, 0008 तो 8 हो जाएगा, 0047, 4 और 7 11 होगा, 11 के 1 कैरी लगा 1, 6 और 1 7, 7 और 8 15, 15 और 9 24, 24 के 4 कैरी लगा 2, 2 4 6, 6 3 9, 9 और 8 17, 17 के 7 कैरी लगा 1, 1 1 2, 2 और 2 4, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। पीछे से 3 गिनती के बाद पॉइंट लगा दोगे, आंसर कितना आएगा 247.418। क्लियर है बेटा। चलिए, राइटिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो रही है, उसको एडजस्ट करिएगा। ठीक है, बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से। 7th वाला देखिए, पॉइंट के बाद 2 गिनती, पॉइंट के बाद 3 गिनती, यहाँ तो पॉइंट ही नहीं है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 गिनती, पॉइंट के बाद 3 गिनती, यानी मैक्सिमम गिनतियाँ कितनी है, पॉइंट के बाद 3 है, तो सब में 3-3 कर लो, 1 0 बढ़ा लोगे, पॉइंट के बाद 3 गिनती, पॉइंट के बाद 3 गिनती, यहाँ पॉइंट ही नहीं है तो पॉइंट लगा के 3 गिनती बढ़ाओगे। ठीक है ना, 3 0 बढ़ा दिया है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 गिनती थी तो 2 0 बढ़ाओगे तो पॉइंट के बाद 3 गिनती, और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 3 गिनती। अब देखोगे कि पॉइंट से पहले सबसे ज्यादा गिनती किसमें है, इसमें है, पॉइंट से पहले 3 गिनतियां, सबसे पहले इसको लिखोगे 666.000। फिर इसमें देखोगे पॉइंट के पहले 3 गिनतियां थी, पॉइंट के पहले 2 गिनतियां हैं, तो अब इसको लिखोगे 66.600। क्लियर है। अब किसको देखोगे, जिसमें पॉइंट से पहले 1 गिनतियां हो, इसमें भी 1 गिनतियां हैं, इसमें भी 1 गिनती है, और इसमें भी 1 गिनती है, तो आप तीनों में से किसी को भी लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी को लिख लेते हैं 6.606, फिर इसको लिख लो, या इसको किसी को भी लिख सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर है, 0.066, फिर इसको लिख लो 0.660, प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा 00660, 6 6 12, 12 के 2 कैरी लगा 1। ठीक है, देखो यहाँ पे 6 और 6 यहाँ पे 12 हो जाएगा, और 1 13 हो जाएगा, 13 के 3 कैरी लगा 1, 6 6 12, 12 6 18, 18 और 1 19, 19 के 9 कैरी लगा 1, 6 6 12, 12 6 18, 18 और 1 19, 19 के 9 कैरी लगा 1, 6 6 12, 12 और 1 13, 13 के 3 कैरी लगा 1, 6 और 1 7। पीछे से 3 गिनती के बाद पॉइंट लगा देंगे, आंसर कितना आएगा 739.930। क्लियर है बेटा। वैसे ये वाला भी कर लो, पॉइंट के बाद 3 गिनती, पॉइंट के बाद 2 गिनती, पॉइंट के बाद 1 गिनती, पॉइंट के बाद 3 गिनती, पॉइंट के बाद 2 गिनती, सब में क्या करोगे, पॉइंट के बाद सब में 3-3 गिनतियां कर दोगे। पॉइंट के बाद 3 गिनती है, 1 0 बढ़ाओगे, इसमें भी पॉइंट के बाद 3 गिनती हो गई, इसमें 2 0 बढ़ाओगे, पॉइंट के बाद 3 गिनती हो गई, इसमें ऑलरेडी है पॉइंट के बाद 3 गिनती, यहाँ पे बढ़ाओगे तो पॉइंट के बाद 3 गिनती हो गई 0 बढ़ाने से। ठीक है, अब देखोगे कि पॉइंट से पहले सबसे ज्यादा गिनती किसमें है, तो इसमें होगी, पॉइंट से पहले 2 गिनती है, और सब में देखो पॉइंट से पहले 1 गिनती है, तो इसी को लिख लो पहले सबसे 99.900। ठीक है, फिर आप किसी को भी लिख लो, क्योंकि अब सब में पॉइंट से पहले 1 गिनती है, तो इसको लिख लेंगे 9.990, फिर इसको लिख लेंगे 0.099, फिर इसको लिख लेंगे 0.909। ठीक है, उसके बाद आप इसको लिख लेंगे 9.090। इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत संभाल के करिएगा, जिसमें एक तरीके के नंबर सब लगते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 6.606, 66.600, इस तरीके के नंबर में क्या होता है ना, मिस हो जाता है कि आप दिया कुछ और रहता है, आप लिख कुछ और लिखते हो, तो जाहिर सी बात है जब दिया कुछ और है लिखा कुछ और है तो आंसर भी उसके हिसाब से आएगा, तो इस वजह से गलत हो जाता है, तो इसको बहुत ध्यान से करिएगा। ठीक है, ऐड कर लीजिए, अब हो जाएगा 00990, 9918, 18 के 8 कैरी लगा 1, 9909, 9 9 और 9 तीनों को प्लस करेंगे आएगा 27, और +1 कितना हो जाएगा 28, 28 के 8 कैरी लगा 2,
9 9 9, ठीक है। 27 और 2 कितना हो जाएगा 29, 29 के 9 कैरी लगा 2, 9 9 9, 27 और 2 कितना हो जाएगा 29, 29 के 9 कैरी लगा 2, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, पीछे से 3 गिनती के बाद पॉइंट लगा देंगे तो आंसर कितना आएगा 119.988। क्लियर है बेटा अच्छे से। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा। ये बेसिकली हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये तो और आसान है, देख लो। सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना है, तो माइनस तो कर ही लोगे। अच्छा 14.79 को माइनस करना है किससे, 72.43 से। तो जो फ्रॉम के बाद वाली गिनती है उसको पहले लिखेंगे हमेशा। समझ में आ रहा है ना। कह रहा 14.79 को माइनस करो 72.43 से, यानी जिससे करना है उसको हम पहले लिखेंगे। या तो आप नहीं समझ पा रहे तो ऐसा समझो कि जो फ्रॉम के बाद वाली गिनती है उसको पहले लिखते हैं या उसी से माइनस करते हैं। क्लियर है बेटा अच्छे से कर लेते हैं, आसान है, हो जाएगा। 72.43 और 14.79। अब वो कैरी वैरी वाला तो आपको सिस्टम आता ही होगा, क्लास 7 में माइनस तो कर ही लेते होगे, बस कर लो। ठीक है, अब जाहिर सी बात है 3 में से 9 तो माइनस होगा नहीं, ठीक है, तो ये किससे बोरो लेगा तो हो जाएगा 13। ठीक है, ये 14 रहा होगा तभी तो इसने बोरो दिया क्योंकि इसके नीचे 7 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, एक करके बता दे रहा हूँ, बाकी डायरेक्ट करूंगा। ठीक है, सब में ऐसा नहीं करूंगा। फिर ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 11 हो जाएगा और ये आपका कट के क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब कर लो, 13 में से 9 गया बचा 4, 13 में से 7 गया बचा 6। ठीक है, पॉइंट लगा देते हैं क्योंकि सब दोनों में क्या है, दो गिनती के बाद पॉइंट है पीछे से। 11 में से 4 गया बचा 7, 6 में से 1 गया बचा 5, तो आंसर कितना आ गया 57.64। क्लियर है बेटा अच्छे से। ये वाला कर लो। देखो अब देखो, इसमें पॉइंट के बाद 2 गिनती, इसमें पॉइंट के बाद 1 गिनती है 52.6 में, तो यहाँ 2 गिनती कर देंगे। अब माइनस करेंगे। ठीक है, 52.60 और 36.74, ये आपका 10 हो जाएगा। क्लियर है, ये आपका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा क्योंकि इसने इसको कैरी दिया होगा, ये 16 रहा होगा, इसने इसको कैरी दिया तो ये क्या हो गया 10 हो गया। ये आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, ये 12 रहा होगा, इसने इसको कैरी दिया होगा तो ये 11 हो गया। ये आपका 4 रहा होगा क्योंकि इसने इसको कैरी दे दिया था ना। ठीक है ना, 10 में से 4 गया बचा 6, 15 में से 7 गया बचा 8, पॉइंट लगा देंगे। 11 में से 6 गया बचा 5 और 4 में से 3 गया बचा 1। ठीक है, आंसर कितना आ गया 15.86। क्लियर है ना। ये वाला भी कर लो। देखो पॉइंट के बाद 3 गिनती, यहाँ तो पॉइंट के बाद गिनती ही नहीं है, तो पॉइंट के बाद हम 3 0 लगा के 3 गिनती कर देंगे। ठीक है, अब माइनस कर लो 22.000 और 13.876 माइनस करो ज़रा। ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 11 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 4 गया बचा 6, 9 में से 7 गया बचा 2, 9 में से 8 गया बचा 1, पॉइंट लगा देंगे। 11 में से 3 गया बचा 8 और 1 में से 1 गया तो बचा 0, 0 लिखेंगे नहीं। आपका आंसर कितना आ गया 8.124। क्लियर है, ये वाला भी कर लेंगे। देखो इसमें पॉइंट के बाद 3 गिनती, इसमें पॉइंट के बाद 2 गिनती, एक 0 बढ़ा दिया, पॉइंट के बाद 3 गिनती हो गई। अब माइनस कर लो 24.160 और 15.079 माइनस करो ज़रा। ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 11 रहा होगा, नहीं समझे मेरी बात, नहीं सॉरी 11 नहीं रहा होगा, ये 10 रहा होगा। यहाँ पे गलती नहीं करना, ये क्या रहा होगा बेटा, ये 10 रहा होगा। एक मिनट, ये 10 हो गया, 15 हो गया, नहीं बेटा ये 1 रहा होगा ना, 1 के 0 में 0 चला जाएगा, तो 10 में से 9 गया बचा 1, 15 में से 8 गया तो बचा, 15 में से 7 गया तो बचा 8 और 0 में से 0 गया तो बचा 0। ठीक है, फिर ये 14 में से 9 गया तो बचा 5, सॉरी 14 में से 5 गया तो बचा 9। आंसर कितना आ गया 9.081। समझ लो, ये वाला थोड़ा टिपिकल है, आपको शायद लगे। माइनस तो कर लेते ना, इसको छोड़ दो तो कुछ देर के लिए, 24 और 15 को छोड़ दो, 160 और 79, 160 में से 79 माइनस करेंगे तो 81 आएगा ना। देखो कैसे किया, ये वाला हिस्सा पॉइंट से पहले वाला छोड़ दो, इसको छोड़ दो। आप समझ लो 160 में से 79 माइनस कर रहे हैं, 079 माइनस कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है 0 में से 9 तो माइनस होगा नहीं, तो इसने इसको एक कैरी दिया होगा तो ये 10 बन गया, 10 में से 9 चला गया। ये पहले रहा होगा 16, इसने इसको कैरी दिया तो बन गया 15, 15 में से 7 गया बचा 8। ये तो खुद बने है ना, इसने जब इसको एक कैरी दे दिया होगा तो ये 0 बच गया होगा और 0 में से 0 चला गया तो बचेगा 0। पॉइंट किधर वाले हो गया,
पॉइंट के साइड वाला कर लो। अब 4 में से 5 माइनस तो होगा नहीं, तो इसने इसको एक कैरी दिया होगा, तो ये 14 बन गया। 14 में से 5 जाएगा, बचेगा 9, ठीक है। और ये 1, चलो 1 बन गया होगा, तो 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं, यानी 0 बचेगा। 0 लिखते नहीं हम, ठीक है। यहाँ पे देख लो, पॉइंट के बाद 3 गिनती, पॉइंट के बाद 3 गिनती, एक 0 बढ़ा के पॉइंट के बाद 3 गिनती कर दिए। माइनस कर लो, 1.007 और 0.680, ठीक है। ये आपका 7 में से 0 गया तो बचा 7, इसको कैरी मत दिला देना, ठीक है ना, वरना 17 में से 0 जाएगा तो 17 लिखना पड़ेगा, गया आपका फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। 7 में से 0 गया तो बचा 0। अब ये हो जाएगा 10, ठीक है, ये हो जाएगा 9, क्लियर है। 10 में से 8 गया, बचेगा 2, 9 में से 6 गया, बचेगा 3, और ये तो ऑलरेडी 0 हो गया होगा, क्योंकि जब इसने इसको कैरी दिया होगा तभी तो आगे सिलसिला बढ़ा है। तो 0 में से 0 गया तो बचेगा 0। आंसर कितना आ गया? 0.327, ठीक है। वैसे ये वाला भी कर लेंगे। देखो, पॉइंट के बाद यहाँ 4 गिनती है, लो पॉइंट के बाद 4 गिनती कर दिया, 2 0 बढ़ा के, क्लियर है, कर लो। 5.0500 0.4678 माइनस कर लेते हैं। ये 10 हो गया होगा, ये 9 हो गया होगा, ठीक है ना। ये आपका 15 से 14 हो गया होगा, ठीक है ना, और ये 10 से 9 हो गया होगा, और यहाँ पे 4 ऑलरेडी मौजूद होगा। ये कटने के बाद भी 4 बचा होगा ना, क्योंकि एक एक कैरी दिया होगा इसने। 10 में से 8 गया, 1 मिनट, हाँ, 10 में से 8 गया, बचेगा 2, 9 में से 7 गया, बचेगा 2, 14 में से 6 गया, बचेगा 8, 9 में से 4 गया, बचेगा 5, पॉइंट लगा, और 4 में से 0 जाएगा तो बचेगा 4। आंसर कितना आया? 4.5822। क्लियर है बेटा? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है जरा देखिए, कह रहा है वही चीज़ है, माइनस करना है। देखो, पॉइंट के बाद यहाँ 4 गिनती है, पॉइंट के बाद यहाँ एक भी गिनती नहीं है, तो पॉइंट लगाएंगे और 4 0 बढ़ा देंगे। अब देखो हो गया ना, पॉइंट के बाद 4 गिनती इसमें भी, पॉइंट के बाद 4 गिनती इसमें भी, माइनस कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 8.4 बार 0 और 2.5307। ये कटेगा 10 हो जाएगा, ये कटेगा 9 हो जाएगा, ये कटेगा 9 हो जाएगा, ये कटेगा 9 हो जाएगा, ठीक है, और ये कटेगा 7 हो जाएगा। 10 में से 7 गया, बचा 3, 9 में से 0 गया, बचा 9, 9 में से 3 गया, बचा 6, गया मतलब माइनस हुआ। 9 में से 5 गया, बचा 4, ठीक है, और 7 में से 2 गया, बचा 5। आंसर कितना आ गया आपका? 5.4693। क्लियर है? वैसे ये वाला भी कर लो, पॉइंट के बाद 3 गिनती, पॉइंट के बाद 3 गिनती, यहाँ 0 बढ़ाने वाला झंझट ही नहीं है, कर लो। 9.001 और 6.732 माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा। ये 11 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, और ये आपका 8 हो जाएगा। 11 में से 2 गया, बचा 9, 9 में से 3 गया, बचा 6, 9 में से 7 गया, बचा 2, ठीक है, और 8 में से 6 गया, बचा 2। आंसर कितना आ गया? 2.269। क्लियर है बेटा? 17 वाला भी कर लो ऐसे ही। देखो क्या हो जाएगा, कह रहा है टेक आउट 5.746 फ्रॉम 9.1। 5.746 को निकालना है 9.1 से, यानी बेसिकली आपको कह रहा है कि माइनस करो, 9.1 में से 5.746 माइनस करो। माइनस कर लेंगे। देखो, यहाँ पॉइंट के बाद 3 गिनती है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 गिनती है, तो 2 0 बढ़ा दिया, पॉइंट के बाद 3 गिनती हो गई इसमें भी। अब माइनस कर लो, 9.100 और 5.746 माइनस कर लो, ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, और आपका ये आपका हो जाएगा, इसने इसको एक कैरी दिया होगा, तो ये आपका हो जाएगा 8। अच्छा, जब इसने इसको एक कैरी दिया होगा तो ये 11 बना होगा, कंफ्यूज मत होना, इसको 9 मत बना देना, ये बना होगा बेटा आपका 11, ठीक है, और जब इसने इसको कैरी दिया तो ये बन गया होगा 10, ठीक है ना। 10 में से 6 गया, बचा 4, 9 में से 4 गया, बचा 5, 10 में से 7 गया, बचा 3, ठीक है ना, और 8 में से 5 गया तो बचा 3। आंसर कितना आया? 3.354। क्लियर है? यानी अगर हम 9.100 में से 5.746 को निकाल लेते हैं तो बचेगा कितना? 3.354।
क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्या कह रहा है जरा देखिए। कह रहा है व्हाट इज टू बी एडेड टू इतना टू गेट इतना। कह रहा है 63.58 में क्या ऐड किया जाए कि हमको 92 मिले। बेसिकली यही जानना चाह रहा है कि 92 में से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा। एक बार फिर से समझ लो, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 63.58 में हम क्या ऐड करें कि हमको 92 मिले। ये तो वही बात हो गई कि सर हम 8 में क्या ऐड करें कि हमको 10 मिल जाए। तो कैसे पता चलेगा? कहोगे सर 8 में हम क्या ऐड करें कि हमको 10 मिल जाए। तो सीधे सीधे क्या करना है, 10 में से 8 को माइनस करना है तो 2 आएगा आंसर। यानी अगर 8 में हम 2 ऐड कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। वही सेम चीज यहां भी है। क्लियर है? कर लेते हैं, देखो सॉल्यूशन। 92 और 63.58 पॉइंट के बाद दो गिनती। ये पॉइंट नहीं है, फुल स्टॉप था, लेकिन चलिए इसको पॉइंट मान लीजिए। पॉइंट के बाद दो गिनती आप भी बढ़ा लो, हो गया। अब 92.00 में से इसको माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। 92.00 में से 63.58 माइनस कर दो आप, ये आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, 11 हो जाएगा, और ये आपका 8 हो जाएगा। 10 में से 8 गया बचा 2, 9 में से 5 गया बचा 4। ठीक है, ये 12 हुआ होगा तभी इसने इसको कैरी दिया है ना। ये 11 हो गया, 11 में से 3 गया बचेगा 8, और 8 में से 6 गया बचेगा 2। आंसर कितना आ गया, 28.42। क्लियर है? 19 वाला करते हैं। कह रहा व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना टू गेट इतना। 8.1 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, समझना मेरी बात। 8.1 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि हमको ये मिल जाए। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब ना समझ में आए तो यहाँ पे कोई और आसान वैल्यू रख के देखो। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, 12 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए। देखो 12 में से 12 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि हमको आंसर कितना मिले, हमको आंसर मिले 8। 12 में से क्या घटाया जाए कि हमको आंसर 8 मिले। कहोगे सर अगर 12 में से 4 माइनस कर दो तो हमको आंसर 8 मिल जाएगा। पता कैसे चला कि 4 माइनस करना है? डायरेक्ट 12 में से अपने 8 को माइनस तो किया है ना, तभी तो पता चला कि 4 माइनस करने पे 12 में से 8 मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है ना? वही सेम चीज यहां अप्लाई कर दो। 8.1 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 0.813 मिल जाए। तो डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना है, 8.1 में से इसको सब्ट्रैक्ट ही कर दो। ठीक है ना? पॉइंट के बाद 3 गिनती, यहाँ पॉइंट के बाद 1 गिनती है, 2 0 बढ़ा दोगे तो पॉइंट के बाद 3 गिनती हो गई। अब सब्ट्रैक्ट कर लो, आंसर आ जाएगा 8.100 और 0.813 माइनस कर लो, ये आपका 10 हो जाएगा। ठीक है ना? ये आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये 11 हुआ होगा, बाद में ये 10 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा। 10 में से 3 गया बचेगा 7, 9 में से 1 गया बचेगा 8, 10 में से 8 गया बचेगा 2, पॉइंट लग गया। 7 में से 0 गया बचेगा 7। आंसर कितना आया, 7.287। क्लियर है? चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है बाय हाउ मच शुड 32.67 बी इंक्रीज्ड टू गेट 60.1। 32.67 में कितना इंक्रीज किया जाए कि हमको 60.1 मिले। फिर चलिए कोई आसान वैल्यू डाल के देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। 10 में कितना इंक्रीज किया जाए कि हमको आंसर 30 मिले। कहोगे सर 10 में कितना जोड़ा जाए या कितना बढ़ाया जाए कि हमको आंसर 30 मिले। कहोगे सर अगर 10 में 20 जोड़ दो तो हमको आंसर 30 मिलेगा। पता कैसे चला कि आपको 20 ही जोड़ना है? सर हमको पता कुछ नहीं चला, हमने 30 में से 10 को माइनस कर दिया है तो आंसर 20 आया था। तो अगर हम 10 में 20 को जोड़ दे तो आंसर 30 आ जाएगा। वही सेम चीज यहां भी है। 32.67 में क्या बढ़ाया जाए कि आंसर 60.1 मिले, 60.1 मिले। तो डायरेक्ट आप 60.1 में से 32.67 को माइनस कर देंगे। क्लियर है? माइनस कैसे करेंगे, देखो यहां पॉइंट के बाद 2 गिनती है, एक यहां 0 बढ़ा देंगे तो यहां भी पॉइंट के बाद 2 गिनती हो गई। माइनस कर लो इसको, 60.10 में से माइनस कर लो आप 32.67, यह आपका 10 हो जाएगा कैरी लेने के बाद। अच्छा ये पहले 11 रहा होगा, जब इसने इसको कैरी दे दिया तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 10 रहा होगा पहले, जब इसने इसको कैरी दिया तो ये 9 हो गया। ठीक है, ये 6 रहा होगा, जब इसने इसको कैरी दिया तो ये 5 हो गया। 10 में से 7 गया बचा 3, 10 में से 6 गया बचा 4, पॉइंट लगा दिया। 9 में से 2 गया बचा 7, और 5 में से 3 गया बचा 2। आंसर कितना आया, 27.43। क्लियर है? 21 कर लो, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है बाय हाउ मच शुड 74
3 बी डिक्रीज टू गेट 26.87। ऊपर वाले के जस्ट ऑपोजिट है, देख लो क्या कह रहा है। फिर यहाँ पे कोई और वैल्यू रख के आपको समझाता हूँ क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन में कहना चाह रहा है, हिंदी में बोलता हूँ, 74.3 में से कितना घटा दिया जाए या कितना कम कर दिया जाए कि आपको आंसर कितना मिलेगा, 26.87 मिलेगा। अब मैं वही चीज कहना चाह रहा हूँ दूसरे एग्जाम्पल के जरिए, कोई आसान एग्जाम्पल के जरिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। 12 में से क्या कम कर दिया जाए कि आपका आंसर 8 आ जाए। 12 में से क्या घटा दिया जाए या कितना कम कर दिया जाए कि आपका आंसर 8 आ जाए। कहोगे सर अगर 12 में से 4 को हटा दिया जाए या कम कर दिया जाए तो आपका आंसर 8 आ जाएगा, कैसे पता चला? सर हमने कुछ नहीं किया, 12 में से 8 को डायरेक्ट माइनस कर दिया है, तभी तो 4 पता आया है। और अगर 12 में से 4 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर 8 आ जाएगा। तो वही सेम चीज यहां भी कर लोगे। 74.3 में क्या कम किया जाए कि आपका आंसर 26.87 आ जाए, कैसे पता चलेगा? डायरेक्ट आप 74.3 में से 26.87 को माइनस कर दोगे, दैट्स इट। माइनस कर लेते हैं, देखिए पॉइंट के बाद यहाँ 2 गिनती है, यहाँ 0 बढ़ा दोगे तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 गिनती हो गई, माइनस कर लो। 74.30 और 26.87 माइनस करो जरा, कितना आएगा? ये आपका 10 हो जाएगा। ये पहले 13 रहा होगा, इसने इसको एक कैरी दिया तो ये 12 बन जाएगा। ये पहले 14 रहा होगा, इसने इसको कैरी दिया तो ये 13 हो जाएगा। ये पहले 7 था, इसने इसको कैरी दिया तो ये 6 बन गया होगा। 10 में से 7 गया बचेगा 3, 12 में से 8 गया तो बचेगा 4, पॉइंट लग गया। 13 में से 6 गया बचेगा 7 और 6 में से 2 गया बचेगा 4। आंसर कितना आया? 47.43। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। कह रहा रोहित परचेस्ड अ नोटबुक फॉर 26.75, अ पेंसिल फॉर 2.85, अ पेन फॉर 15.90। ही गेव अ 50 रुपी नोट टू द शॉपकीपर, व्हाट अमाउंट डिड ही गेट बैक? बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो सोल्यूशन। कह रहा रोहित नाम का एक व्यक्ति, एक लड़का है, वैसे रोहित नाम का मेरा एक दोस्त भी है, ठीक है। कह रहा है उसने नोटबुक खरीदी 23.75 में, पेंसिल खरीदी इतने में और पेन खरीदा इतने में। इसका जो भी टोटल हुआ होगा उसने जोड़ लिया, फिर उसने शॉपकीपर को 50 रुपए दे दिए। अब शॉपकीपर उसको पलट के कितना देगा, तो कैसे पता करोगे बेटा? चलो आपका क्वेश्चन आसान कर देता हूं। मान लो नोटबुक 20 रुपए की है, पेंसिल आपकी 10 रुपए की है और पेन आपका 5 रुपए का है, तो टोटल करो कितना हो जाएगा? 20 और 10 30, 30 और 5 35, 35 का मतलब 35। 20 और 10 30, 30 और प्लस 5 कितना हो जाएगा? 35। फिर आपने शॉपकीपर को 50 की नोट दी, वो आपको कितना माइनस करेगा? 50 में से 35 को माइनस कर दोगे, आंसर कितना आएगा? 15 रुपीज। वही सेम चीज इस क्वेश्चन में है, बस यहाँ पे वैल्यू जो है थोड़ा आगे पीछे का डेसिमल में दे दी है, कर लेंगे, ठीक है। पहले स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप होगा कि इन तीनों का प्राइस पता लगाना, नोटबुक, पेंसिल और पेन का कंबाइंड प्राइस। चलिए कर लेते हैं। पहले स्टेप में तीनों को ऐड करेंगे 20। अच्छा यहाँ पे ये भी देख लेंगे, यहाँ पॉइंट के बाद 2 गिनती, पॉइंट के बाद 2 गिनती, पॉइंट के बाद 2 गिनती, तो अब हम इसको आराम से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 23.75, 2.85, 15.90। अब देखो मैंने आपको एक रूल और बताया था कि पॉइंट से पहले जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ गिनतियां हो उसको पहले लिखते हैं, ठीक है। ये रूल आपकी आसानी के लिए, ऐसा नहीं कि इस रूल को फॉलो नहीं करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। मैंने क्या कहा था? आंसर लाने में आप गड़बड़ी कर सकते हो, ये नहीं कहा था कि आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने उस रूल को वायलेट किया है, लेकिन आंसर आ जाएगा क्योंकि जाहिर सी बात है मैं आपसे थोड़ा सीनियर हूँ, मुझे पता है कहाँ गलती हो सकती है, वो मैं गलती नहीं करूंगा। लेकिन अगर 15.90 को मैं ऊपर लिखता तो ज्यादा बेहतर होता, ठीक है। चलिए फिलहाल ऐसे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 और 5 10, 10 और 0 तो 10 ही रहेगा, 10 के 0 कैरी लगा 1, 7 1 8, 8 और 8 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा? 16 और 9 25 होगा। 25 के 5 कैरी लगा 2, 2 3 5, 5 2 7, 7 5 12, 12 के 2 कैरी लगा 1, 2 1 3, 3 और 1 4। आंसर कितना आया? 42.50। ये आपका कंबाइंड प्राइस आया है किसका? पेंसिल, पेन और नोटबुक का, ठीक है। तो आप लिख लो टोटल प्राइस ऑफ नोटबुक, पेन एंड पेंसिल कितना आ गया है? ये आया है ₹42.50, ठीक है। अब स्टेप 2 में क्या निकालेंगे? स्टेप 2 में
स्टेप 2 में हम वो मनी निकालेंगे जो आपको शॉपकीपर वापस करेगा। शॉपकीपर को आपने 50 रुपए की नोट दी है और आपका तीनों का प्राइस मिलके कितना हुआ है जो आपको शॉपकीपर को देना है, 42.50। देखो यहाँ पॉइंट के बाद 2 गिनती है, 50 में पॉइंट के बाद एक भी गिनती नहीं है, तो 50 लिखा, पॉइंट लगाया, 2 0 लगा दिया। तो अब यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 गिनती हो गई, यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट के बाद 2 गिनती है। अब 50.00 में से 42.50 को माइनस कर लेंगे, माइनस कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0 में से 0 जाएगा तो बचेगा 0, ये आपका 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा 5, ठीक है। ये आपका 10 रहा होगा पहले, जब इसने इसको कैरी दिया तो 9 हो गया, और ये 5 था पहले, इसने इसको कैरी दिया तो ये 4 हो जाएगा। 9 में से 2 जाएगा बचेगा 7, 4 में से 4 जाएगा तो बचेगा 0, यानी 7.50 रुपीज़ शॉपकीपर ने आपको वापस किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो व्हाट अमाउंट डिड ही गेट बैक, तो आप लिखोगे ही गेट बैक ₹7.50। क्लियर है बेटा अच्छे से। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।